हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हमारे खास फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहूँगी। इसका नाम है लियो और ये मेरा छोटा भाई है और ये अभी यहाँ पर सोया है। तो हम लोग आज इसके साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि मैंने एक छोटा सा किट बनाया है जो मैं हमारे साथ हमेशा रखती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, और जिसके वजह से ये वो किट है और जिसके वजह से मेरा ट्रैवल बहुत ही सुकर हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। हमेशा हमेशा सेम चीज़ें मुझे इसके अंदर भरनी नहीं पड़ती है। तो आज हम लोग ये इस किट के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और मैं आपको ये किट बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको भी ट्रैवल करना इजी हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए, What's in my travel kit? तो अभी देखते हैं मेरे इस ट्रैवल किट में क्या क्या है। तो सबसे पहले वो चीज़ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने इसको इस किट में इंक्लूड किया है। वो है ब्रश और ये पेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्स्ट्रा ब्रश और छोटा पेस्ट अगर आप लेके रखते हैं तो आपको बहुत यूज़फुल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसमें, ये ऐसा एक बैग है जो जिसका फोल्ड करने के बाद ये इतनी सी हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी। और जब आप शॉपिंग करने जाएंगे या कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको तुरंत एक बैग अवेलेबल हो जाएगी, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कपड़े की बैग हो तो अच्छा है, रीयूजेबल होती है। तीसरी चीज़ है छोटी डायरी। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें मुझे आदत है कि मैं एक्सपेंसेस लिख के रखती हूँ डायरी में, या फिर अगर कुछ भी हमें नोट डाउन करना है तो मोबाइल से ज़्यादा मुझे लगता है तुरंत अगर आपके पास डायरी होगी तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डायरी, और अगर डायरी है तो इसके साथ आता है एक पेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर अगर हमें साइन करनी पड़े या कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़े तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एक पेन भी मैं हमेशा साथ रखती हूँ। इसके बाद है बहुत इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। हम लोग जब ट्रैवल करने जाते हैं तो धूप होती है और अक्सर हम लोग टैन होकर वापस आते हैं। तो अगर आपको टैन नहीं होना है तो आपके पास एक सनस्क्रीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। उसके बाद आता है सैनिटाइज़र। इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं। उसके बाद अगर आप लेडीज़ हो तो सारे लेडीज़ लोगों के लिए है एक सैनिटरी पैड जो शायद कभी आपको अगर इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपके ग्रुप में अगर कोई लड़की होगी तो उन्हें ये यूज़ में आ सकता है। तो हमेशा एटलीस्ट एक पैड या फिर पूरा का पूरा पाउच आप कैरी कर सकते हैं। तो सैनिटरी पैड। इसके बाद है एक छुरी। तो छुरी के बारे में बताऊंगी कि मैं फ्रूट्स खाती हूँ तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कट कैसे करें उसको, तो इसके लिए फ्रूट्स के लिए ये छुरी है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बस ट्रेन ट्रैवल, बस ट्रैवल, कार ट्रैवल में कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप जो छोटा पाउच है अगर आप वो आपके हैंडबैग में कैरी करना चाहते हैं तो छुरी जैसी जो चीज़ें हैं, छुरी हो गई, कैंची हो गई या फिर सुई हो गई, कुछ भी जो ऐसी वाली चीज़ें हैं तो वो आप मेन हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उस हिसाब से ही ये पाउच बनाइएगा। तो ये छुरी होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है ये बैग्स, जो छोटे छोटे बैग्स हैं जिन्हें जिप है। तो ये बैग्स मैं इसके लिए कैरी करती हूँ कि हम लोग जब किसी होटल में जाते हैं और हमारे पास अगर सोप होता है तो वो सोप गीला हो जाता है, और अगर उसके बाद हमारे पास अगर सोप नहीं है तो इन छोटे छोटे बैग्स में हम वो कैरी कर सकते हैं। क्योंकि वो गीला होता है तो हम लोग पूरे सामान के साथ उसको नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे बैग्स में आप कैरी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ मुखवास खाने की आदत है या फिर जो भी है छोटा छोटा सामान, या कहीं पर प्रसाद मिलता है तो वो प्रसाद लेकर आने के लिए भी ये जिप लॉक बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे 2-3 बैग्स अगर आपके पास होंगे तो आप रख दीजिए, कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी। एक पैरासीटामॉल है, बिक्विनॉल है, उसके बाद पुदीन हरा, उसके बाद इनो रहता है हमेशा, उसके बाद
ये है आंवला सुपारी, तो उसके बाद आयोडेक्स और विक्स, ये सारे मेडिसिन जो है वो हमेशा आपके पास होने चाहिए। कभी कभी तो मैं मेडिसिन के लिए अलग पाउच भी कैरी करती हूँ, अगर नहीं है तो आप इसमें ये बेसिक मेडिसिन इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी परेशानी हो जाए ट्रैवल के वक्त तो आपको ये सारी मेडिसिन बहुत ही काम आएंगी। तो इसके लिए मेडिसिन आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपके पाउच में मेडिसिन ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद आते हैं रबर बैंड्स। तो अगर हमने कुछ खाने के लिए लिया हो या रैपर हो या फिर हमें अपने बाल भी बांधने हो कभी कभी, तो रबर बैंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक कंघी, इसका तो यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं वेट टिश्यूज़। वेट टिश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पसीना आ जाता है या फिर हाथ खराब हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा वेट टिश्यू से हम लोग साफ कर दे तो पूरे पसीना तो क्लीन हो ही जाता है, लेकिन जो डस्ट होता है चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर वो भी अच्छे से साफ होता है। मेकअप रिमूव करने के लिए वेट टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा मेकअप रिमूवर का किट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वेट टिश्यू से मेकअप भी आराम से निकल जाता है, तो वेट टिश्यूज़ मेरे पास हमेशा होते हैं। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर सोप। तो कभी कभी सैनिटाइज़र से कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर हम लोग कहीं पर वॉशरूम के लिए जाते हैं या जो भी हो, तो हाथ हमें साबुन से धोने की ही आदत होती है, और हर जगह पे साबुन तो अवेलेबल होता नहीं है। तो सोप के बजाय अगर आपके पास ऐसा पेपर सोप है तो बहुत ही हैंडी होता है और इजी टू कैरी है और सस्ता भी है, और इसे मतलब किसी कैरी बैग में डाल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पेपर निकाल लो, उसका सोप हो जाता है और आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर सोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद है सुई और धागा। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सुई है तो फ्लाइट में जा रहे हो तो याद रखिए कि मेन लगेज में आप रख के जाइए, हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है सुई और छुरी या कैंची जैसी चीज़ें, मैं वापस एक बार बताऊंगी, इस्तेमाल करते समय या पाउच में इंक्लूड करते समय आप एक बार गाइडलाइंस को देख लेना, अगर पॉसिबल है तो ही लेके जाना, या फिर इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन ट्रैवल के लिए या फिर बस या कार ट्रैवल के लिए इजी है सुई धागा। अगर कपड़े फट जाए तो आराम से फटाफट सिल सकते हैं हम लोग इससे। तो मैं तो ये कैरी करती हूँ, लेकिन आप सारे प्रिकॉशंस लेके ही ये पाउच बनाइएगा। उसके बाद है पाउडर। छोटी सी एक पाउडर होता है हमेशा, जो हमें तुरंत फ्रेश कर देती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक कपड़े सुखाने की डोरी है मेरे पास, तो ये हमेशा होती है। कहीं पर भी हम लोग कपड़े अगर गीले हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसकी मदद से हम लोग सुखा सकते हैं। ये दिखने में बहुत बड़ी है, लेकिन ये इतनी छोटी सी भी हो जाती है और आराम से इस पाउच के अंदर आ जाती है। तो ये भी मैं कैरी करती हूँ हमेशा। जैसे कि मैंने बताया, एक कैंची होती है हमेशा, तो रैपर्स वगैरह कट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फेस वॉश होता है, जो कि जिसका इस्तेमाल बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तेल हमेशा होता है, तेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी आपको बाल को तेल लगाना है, या फिर अगर हम लोग समंदर के ऊपर टहल के आए उसके बाद बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, या अगर कहीं पर गिर विर गए, तो जख्म के लिए भी तेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तेल हमेशा होता है। तेल मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, तो इम्पोर्टेंट ही। और लास्ट सेफ्टी पिन्स होती है। दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो सेफ्टी पिन, अगर बैग का हैंडल निकल गया, कपड़े कहीं पे फट गए, शूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, शूज़ फट गए, तो तुरंत कुछ भी बड़ा स्टेप लेने से पहले छोटा सा स्टेप है सेफ्टी पिन, तो तुरंत सेफ्टी पिन से काम हो जाता है। उस वक्त के लिए ये हमें संभाल लेती है, तो इसलिए सेफ्टी पिन हमेशा होते हैं। तो ऐसा है ये मेरा पाउच। अभी ये पूरा खाली हो गया है, लेकिन ये दिखने में छोटा सा है, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप भी ऐसा एक पाउच बनाएं, ताकि जब भी आप ट्रैवल के लिए निकले तो आपको स्टार्ट टू एंड कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने इस पाउच की सारी चीज़ों को देख ही लिया है। जाते जाते मैं आपको कहूँगी कि जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो छुरी, कैंची और सुई धागा कैरी नहीं करती हूँ। तो आप भी जब ट्रैवल करेंगे तो गाइडलाइंस पढ़ लेना
और उसी के हिसाब से आपका कस्टमाइज पाउच जो है वो बना लेना। आई होप आपको ये पाउच का आइडिया अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता चलेगा। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।